नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ अलस कथा को पढ़ेंगे। अलस कथा का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। आलसियों की कहानी। इस कहानी में कितने आलसी हैं, कितने प्रकार के आलसी हैं। कुछ कम आलसी हैं, कुछ ज़्यादा आलसी हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं। उन आलसियों की कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है और यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। तो बच्चों चलो हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम का मतलब यह, पाठ मतलब पाठ, विद्यापतिकृत मतलब विद्यापति का लिखा हुआ, इसे हम रचित भी कह सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य मतलब यहाँ क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ कथा ग्रंथ का कौन सा, पुरुष परिच्छेति नाम कस्य, पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसका अंश विशेषो वर्तते। अंश विशेष का मतलब होता है एक भाग, छोटा सा भाग है। तो यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष मात्र है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा पुस्तक का नाम है बच्चों। अब यह पुस्तक कैसी है, सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, कथा रूपेण कथा के रूप में है, विभिन्ना नाम मतलब विभिन्न अनेक प्रकार के, मानव गुणा नाम मनुष्यों के गुणों का, महत्वम यानी महत्व, वर्ण्यति वर्णन करता है, च दोषा नाम, ध्यान दीजिए, च मीन्स और, दोषों का, निराकरणाय निराकरण करने के लिए यानी दोषों को दूर करने के लिए, शिक्षाम ददाति शिक्षा देता है। तो क्या हुआ, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण करने के लिए शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। अब मैथिल कवि क्या होता है, अनेक भाषा होता है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उसी तरह मिथिला में, मिथिला नगरी में मैथिल भाषा होता है। मैथिल भाषा के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत्। अपि मतलब भी, च मीन्स और, बहुनाम यानी बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के, निर्माता अपि निर्माता भी, विद्यापतिरासीत् मतलब कौन थे, विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। उनकी विशेषता, विशिष्टता मतलब उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी प्रभुता यानी बहुत अधिक है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे, यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति है, प्रस्तुत पाठ में, आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम का, यहाँ देखो आलस्य नामकस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है, दोषस्य में भी षष्ठी विभक्ति है और निरूपणे, निरूपणे में सप्तमी विभक्ति है। तो क्या हुआ इसका मतलब, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को दुश्मन के समान मानते हैं। बच्चों इस पैराग्राफ का हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक
कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। संस्कृत भाषा में रचित पुरुष परीक्षा कथा के माध्यम से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। विद्यापति और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। संस्कृत विषय में भी उनके पर्याप्त विशिष्टता थी। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष को बताने हेतु एक व्यंग्यात्मक कथा दी गई है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत का मतलब था। मिथिलायाम मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। साच स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। वह स्वभाव से दानशील। कौन? वह कौन? मिथिला का मंत्री जो वीरेश्वर है वह स्वभाव से क्या है? दानशील है। च कारुणिकः मतलब दयावान है। दानशील के साथ साथ क्या है? दयावान है। अब यहाँ ध्यान दो, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, जितने भी संकटग्रस्त लोग हैं सभी का, अनाथेभ्य जो अनाथ हैं अनाथों को, प्रत्यहम प्रतिदिन, इच्छा भोजनम उनकी इच्छा के अनुरूप भोजन दिलवाता था। तन मध्य अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दाप्यति यतः, उनके बीच में आलसियों को भी, तन मध्य मतलब उनके बीच में, अलसेभ्यो आलसियों को भी, अन्न वस्त्रे अन्न और वस्त्र दाप्यति देता था। यतः मतलब क्योंकि। हिंदी अर्थ देखते हैं बच्चों। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। स्वभाव से दयालु और दानशील था। वह संकटग्रस्त लोगों तथा अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उनके बीच आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि श्लोक के माध्यम से बताया गया बच्चों। श्लोक को देखते हैं। निर्गति नाम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरे नापि वहनिना। तो सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ पर देखेंगे। निर्गति नाम, निर्गति नाम का मतलब होता है निकृष्टो या अकर्मण्यो कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ नहीं करता है। सर्वेषाम् अलसः सभी आलसियों में, प्रथमो मतः पहला स्थान, किंचित कुछ, क्षमते प्रयास, जाठरेन बहनिना भूख की ज्वाला से, अपि भी, अपि यहाँ अव्यय है। अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। सर्वेषां निर्गति नाम च अलसः प्रथमः मतः ते जाठरेन वहनिना पीड़िता अपि किंचित अपि कर्तुम न क्षमते। हिंदी अर्थ देखते हैं। निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, मतलब हुआ कि अकर्मण्यों में, निकृष्टों में सबसे पहला स्थान किसका है? आलसियों का है। निकृष्टों में, अकर्मण्यों में सर्वप्रथम स्थान आलसियों का है। वह भूख की ज्वाला से, जाठरे नापी बहनिना, भूख की ज्वाला से पीड़ित होने पर भी कुछ भी करने का प्रयास नहीं करता है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमिर्जास्तत्र वर्तुली बभूवुः यतः। ततः मतलब तब, अलस पुरुषाणाम यानी आलसी व्यक्तियों को, तत्रेष्ट लाभम मतलब इच्छित लाभ, श्रुत्वा लेते हुए सुनकर, बहवह बहुत सारे, तुंद परिमिर्जा मतलब तोंद बढ़ाने वाले, तत्र वहाँ, वर्तुली बभूव इकट्ठा हो गए। यतः क्योंकि तब आलसी व्यक्तियों का मनोवांछित लाभ होता सुनकर बहुत से
तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठा होने लगे, क्योंकि आगे श्लोक है बच्चों, स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। सौकर्य मूला स्थिति, शब्दार्थ की ओर देखो, सौकर्य मूला स्थिति सुविधाजन्य स्थिति, संहते आकर्षित करती है, दृष्टवा देखकर, ही निश्चय, अन्वय, सौकर्य मूला स्थिति ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के जंतवा न धावन्ति। अब अन्वय पर ध्यान दीजिए, सौकर्य मूला स्थिति मतलब सुविधाजनक स्थिति ही सर्वेषाम यानी सभी को अपि संहते आकर्षित करती है, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा सजातियों के सुख को देखकर, के जंतवा कौन प्राणी, न नहीं, धावंती दौड़ पड़ता। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि सुविधाजनक स्थिति जब सभी को आकर्षित करती है और अपने समान व्यक्ति देखता है कि उसको आसानी से कुछ मिल रहा है तो सोचता है हमें भी क्यों ना मिले, वह भी लाइन में लग जाता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति ही सबको आकर्षित करती है, सजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रमालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। इसके पश्चात आलसियों के, अलसा नाम यानी आलसियों के, सुखम यानी सुख को दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, धूर्ता धूर्त भी, अपि भी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम आलस, कृत्रिम का मतलब क्या हुआ, बनावटी, बनावट, बनावटी आलस, दर्शयित्वा दिखाकर, यहाँ भी कत्वा प्रत्यय है, भोज्यम भोजन, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त व्यक्ति भी कृत्रिम आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तदंतरम अलस्सालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष परामृष्टम यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना आलसा अपि गृह्णन्ति इतस्माकं प्रमादः। यहाँ कह रहा है कि तदंतर मतलब उसके बाद, अलससालायाम जहाँ आलसी लोग रहते थे उसको अलससाला कहते हैं, आलसियों के रहने का जो जगह था उसको अलससाला कहते हैं। बहुद्रव्य व्ययम, बहु मतलब बहुत, द्रव्य मतलब धन, अव्ययम मतलब खर्च होता, दृष्टवा देखकर, तन्योगी पुरुष है मतलब वहाँ नियुक्त पुरुष, कहने का मतलब जो नौकरी करते थे वहाँ, अभी के भाषा में, परामृष्टम आपस में परामर्श किया। क्या परामर्श किया, यद अक्षम बुद्धया, बुद्धि से छीन, कौन है बुद्धि से छीन, अपने स्वामी की बात कर रहा है, करुणया दयावान, केवलम अलसेभ्य सिर्फ आलसियों को, स्वामी यानी हमारा स्वामी कैसा है, बुद्धि से हीन है परंतु दयावान है, केवल आलसियों को वस्तुनि दाप्यति सिर्फ आलसियों को वस्तु देता है। कपटे ना अलसा अपि गृह्णन्ति, परंतु कुछ कपटी हैं वह गृह्णन्ति ले लेते हैं, वस्तु ले लेते हैं। इतस्माकं प्रमादः, यह हमारा आलस्य है, अस्माकं मतलब हमारा, इति यह हमारा आलस्य, प्रमादः मतलब आलस। यदि भवति तदा आलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलस्सालायां तन्योगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। अब ये लोग सोचता है कि यदि हम लोग तब आलसी पुरुषों का परीक्षाम कुर्म परीक्षा करते हैं, ऐसा परामर्श करके, सोए हुए, प्रसुप्तेषु सोए हुए, अलस्सालायाम अलस्साला में, तन्योगी पुरुषा उन नियुक्त पुरुषों ने, वह्निम दापयित्वा आग जलाकर उसमें, निरूपयामास निरीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी
बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तब अलसशाला में बहुत धन खर्च होता देख वहाँ नियुक्त पुरुषों ने परामर्श किया कि बुद्धि से हीन पर दयावान हमारा स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं दिलवाता है, परंतु कपट करके जो आलसी नहीं हैं वे भी ले लेते हैं। यह हमारा आलस्य है। यदि हो सके तो हम लोग आलसी पुरुषों की परीक्षा ले। ऐसा परामर्श करके सोए हुए अलग अलग आलसियों के घर में वहाँ नियुक्त पुरुषों ने आग लगवाकर निरीक्षण किया। देखिए परीक्षा में क्या होता है, कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ततो गृहलग्नं प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। जब आग लग गई उसके बाद गृहलग्नम घर में आग लग गई, प्रविद्धम अग्निम अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, प्रविद्धम मतलब बढ़ता हुआ, अग्नि को बढ़ता हुआ दृष्टवा देखकर, धूर्ता धूर्त व्यक्ति, जितने भी धूर्त व्यक्ति थे धोखा से वहाँ खाना खा रहे थे, रह रहे थे, सर्वे वे सभी पलायिता पलायन कर गए, मतलब भाग गए, जान बचाकर भाग गए। पश्चादिस दलसा अपि पलायिता, इसके पश्चात कुछ कम आलसी, ईसत अलसा, यहाँ पर ईसत शब्द आया है, कुछ कम आलसी यानी थोड़े आलसी भी भाग गए, पलायिता भाग गए। चत्वाराः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, चार पुरुष, चत्वारः पुरुषा, तत्रैव, तत्रैव मतलब वहाँ ही, चार पुरुष ही वहाँ, सुप्ताः सोए हुए, परस्परम आलपन्ति आपस में आलाप कर रहे थे। अब देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द बोलेगा, एकेन वस्त्रावृतम मुखेनोक्तम अहो कथम अयम कोलाहलः। उनमें से एक जो था, आलसियों में से एक, वस्त्रावृत मतलब वस्त्रों से ढके हुए, किस चीज़ को ढके हुए, मुखम, मुख को ढके हुए, वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, वस्त्र को मुख से ढके हुए बोला। क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहल, अहो कहो यह कैसा कोलाहल है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि वो भाग नहीं रहा है, आग बढ़ा हुआ कितना आलसी है, इतना अधिक आलसी है कि चारों आपस में बात कर रहा है, उसको जान का भी डर नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला आलसी क्या बोला, पहला आलसी बोला अहो कथम अयम कोलाहल, यह कैसा कोलाहल है। उसके बाद दूसरा आलसी क्या बोलता है, द्वितीय नोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। दूसरा कहता है, लगता है यदस्मिन् इस गृहे घर में आग लग गया है, अग्निर्लग्नो अस्ति आग लग गया है। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कहता है, तीसरा कौन, आलसी, तीसरा आलसी कहता है, क्या कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है। या इदानीम जो इस समय जलादैर्वासोर भी, जल से भीगे हुए वस्त्रों से, कटैरवा आसमान, चटाइयों से, आसमान यानी हम लोग को प्राविर्नोति ढक दे। अब देखिए इसको जान का डर नहीं है, इतना आलस है कि सोच रहा है कोई आए या हमको जो है भीगे हुए वस्त्र से या चटाई से हमारे ऊपर रख दे और हम बच जाए। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया है। चौथा क्या कहता है, चतुर्थे नोक्तम, चौथा बोला, अरे वाचाला, अरे मूर्खो, कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ, क्या बोलते हो, कितना बोलते हो, तुसनिम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते। तब घर में बढ़ती हुई अग्नि को देखकर सभी दूर भाग गए और कुछ बाद में जो कम आलसी थे वह भी भाग गए। चार पुरुष वहाँ ही पड़े हुए थे और आपस में वार्तालाप करने लगे। एक कपड़ा से मुख ढके हुए बोला, अहो यह कैसा कोलाहल हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है हमारे घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्रों या चटाइयों से हमें ढक दे। चौथा बोला, अरे वाचालो, क्यों इतना बोलते हो,
चुप नहीं क्यों नहीं रहते। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। आग लगी हुई है और ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोई आकर के बचा ले, लेकिन मैं वहाँ से ना उठूँ। ऐसा आलस तो हम लोग आज तक देखे ही नहीं हैं, इस कहानी के माध्यम से देख रहे हैं। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ततश्चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धम् येषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्बद्धभयेन चत्वारो अप्यलसाः केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिः कृता पश्चातानालोक्य तैर्नियोगिभिः पठितम्। ततश्च माने उसके बाद चारों को आपस में बात करते हुए, श्रुत्वा यानी सुनकर, यहाँ देखो कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा में, वह्निम और आग को, प्रवृद्धम बढ़ता हुआ, येषाम् उपरि उनके ऊपर, पतिष्यन्तम गिरता हुआ, दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुष है वहाँ जो नियुक्त पुरुष थे यानी वहाँ जो काम करने वाले पुरुष थे, बद्ध भय न हत्या के भय से, बद्ध के भय से, चत्वारो अप्यलसा चारों आलसियों को, केशेष्वा अवाकृष्य, यहाँ केशेषु प्लस अवाकृष्य, केशों को खींचकर, केशों को पकड़कर, गृहीत्वा उसको गृहाद बही घर से बाहर किया। मतलब उसकी जान बचाने के लिए वो लोग नहीं भागा, उसकी जान बचाने के लिए जो नियुक्त पुरुष थे जबरदस्ती उसको केस से पकड़कर खींचकर बाहर किया। उसके पश्चात उन योगियों के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया आगे देखते हैं। तब उन चारों की आपस की बात सुनकर तथा आग को बढ़ता हुआ उनके ऊपर गिरते देखकर बद्ध के भय से उन नियुक्त पुरुषों ने चारों आलसियों के केस को पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर किया। बाद में उनको देखकर उन नियुक्त पुरुषों द्वारा कहा गया, क्या कहा गया श्लोक है, पतिरेव गतिः स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः नालसानाम गतिः काचिलोके कारुणिकम बिना। अब गति का मतलब होता है रक्षक, कारुणिकम दयावान, काचित कोई, यहाँ संधि विषय देखिए, ना अलसा नाम, न अलसा नाम, काची लोके काचित प्लस लोके, अन्वय स्त्री नाम गति पति एव भवति लोके अलसा नाम गति कारुणिकम बिना काचित न भवति। पति रेवह गति स्त्री नाम, स्त्रियों की रक्षा, गति मतलब रक्षा, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, उसका पति होता है। बाला नाम जननी गति, बच्चों की रक्षक उसकी माता होती है। परंतु ना अलसा नाम, आलसियों का रक्षक जो है, न लोके मतलब इस संसार में कोई कारुणिकम बिना, बिना दयावान के संभव नहीं है। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है और बालकों का रक्षक उसकी माता होती है। संसार में आलसियों का रक्षक दयावान के अलावा कोई नहीं होता। पश्चातेषु चतुरस्वलसेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यामास। इसके पश्चात चारों आलसियों को, उन चारों आलसियों को मंत्री ने अधिक वस्तु दिलवाई। संधि विच्छेद देखते बच्चों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कारुणिकश्च कारुणिकः प्लश्च दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च दुर्गतेभ्यः प्लस अनाथेभ्यः प्लश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम प्रति प्लस अहम प्लस इच्छा प्लस भोजनम तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्येन वस्त्रे तत् प्लस मध्ये प्लस अलसेभ्य प्लस अपि प्लस अन्न प्लस वस्त्रे तदंतरम अलस्सालायाम तत् प्लस अंतरम प्लस अलस्सालायाम यदक्षम बुद्धया यत् प्लस अक्षम प्लस बुद्धया वस्त्रावृत मुखे नोक्तम वस्त्र प्लस आवृत प्लस मुखेन प्लस उक्तम जलाद्रैर बासो भी जल प्लस आद्रय प्लस बासो भी कटैर बासमान कटह प्लस बा प्लस असमान। इस कहानी में कुछ समासिक पद हैं, उसको हम लोग देखते हैं जो तत्पुरुष समास के हैं। मैथिली कवि, मैथिली भाषाया कवि, यह षष्ठी तत्पुरुष में आया है। पुरुष परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा, षष्ठी तत्पुरुष। मानव गुणा नाम, मानवस्य गुणा नाम, षष्ठी तत्पुरुष। बहुद्रव्य व्ययम, बहुद्रव्यानाम व्ययम, षष्ठी तत्पुरुष।
जलार्दय जलेन आर्दय तृतीया तत्पुरुष। बच्चों, हमने यह अलस कथा पढ़ी, बहुत ही सुंदर कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? बहुत ही रोचक कहानी थी। क्या शिक्षा मिली बच्चों, बताओ? आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन इतना अधिक नहीं करना चाहिए कि जान पर बनाए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब हम आलस्य करते हैं तो हमारा शरीर भी खराब हो जाता है। और जान पर बनाई तो बहुत गलत बात है। अगर वो दयावान व्यक्ति नहीं होता तो वो चारों आलसी जो है मृत्यु को प्राप्त होते। इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।